Okay, so let's start about the brief history of AI. Mostly we are going to discuss about the some historical attempt. मतलब हिस्ट्री में एआई कहाँ कहाँ से डेवलप हुआ, किस तरीके से डेवलप हुआ, वो हम एक्चुअली में हम वो डिस्कस करने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट स्लाइड गोज टू दैट इज फ्रैंकेस्टाइन. Actually, there is a one story which is published by Mary Shelley. कहा यह जाता है कि एक साइंटिस्ट है जो एक साइंटिस्ट था जिन्होंने अपने उनके बेटे की डेथ हो गई थी. मतलब एक्चुअली उनके लड़के की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने उनके वो डेथ बॉडी में लाइफ लाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो डेथ बॉडी पे कुछ इस तरीके से मशीन बनाई जिससे कि वो डेड बॉडी जिंदा हो जाए. तो अ, वो एक कंसेप्ट है, वो मतलब वो एक टाइप से स्टोरी है. तो वो उसमें डेड बॉडी में लाइफ लाने के लिए उन्होंने कुछ भी मशीन्स बनाए ताकि वो डेड बॉडी उनसे बात कर सके, वो जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग्स वो एक्ट कर पाए. तो ये जो कैरेक्टर है दैट इज फ्रैंकेस्टाइन और फ्रैंकेस्टून, ये मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आपने टीवी में भी देखा होगा. और इसके ऊपर में मूवीज भी बन चुकी है बहुत सारी. ओल्ड डेज में इसके काफ़ी मूवीज है, अगर आप देखते हो तो आपको मिल जाएगी. सो दिस स्टोरी इज ओरिजिनली पब्लिश्ड बाय 1880 बाय मैरी शैली. आप देख सकते हो देर इज अ टू images over a slide. First one is first Mary Shelley, that is a Frankenstein, and the developing by his father, uh, that is a Frankenstein father. Second one is the Turk machine, mechanical Turk machine. There is a one mechanical Turk or mechanical machine which is able to play a chess. That means एक मशीन ऐसी है कि जो कि ऑटोमेटिकली आपके साथ में कोई चेस खेल पाए. आपको पता है कि चेस इज अ वेरी हार्ड गेम एंड it requires lots of intelligence to win a game. In 1834, uh, there is a one uh, ऑटोनमस चेस प्लेयर नाम से एक मशीन बनाई थी जिसको हम बोलते हैं द मैकेनिकल टर्क. आप देख सकते हो देर इज अ टू स्लाइड्स, देर इज टू इमेजेस हेयर. फर्स्ट वन इज एग्जीबिशन का पोस्टर है वो, आप आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा. दैट इज फर्स्ट वन इज एग्जीबिशन पोस्टर एंड सेकंड वन इज द पिक्चर ऑफ दैट मैकेनिकल टर्क. हेयर इज you can see there is a one table and there is a one man behind, the wooden man behind it. uh, he can play a chess. वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से चेस प्ले कर सकता है और चेस खेल सकता था जिस प्रकार से ह्यूमन बींग प्ले करता है. सो ये जो हिस्टोरिकल अटेम्प्ट है कि 1834 है, मतलब आज से तकरीबन 120 साल, मतलब 200 साल पहले बोल सकता हूँ. हाँ, नियर अबाउट 170 साल पहले के आसपास की बात है जिस समय में उन्होंने मैकेनिकल टर्क बनाने की कोशिश की थी. मतलब मशीन्स थी, मशीन्स के अंदर में उन्होंने इस प्रकार से इंटेलिजेंस डालने की कोशिश की जो कि ह्यूमन बींग्स के पास में है. जैसे कि ह्यूमन बींग कैन प्ले अ चेस, सो ही मेड अ मशीन that is a mechanical turk. He can play a chess. थर्ड वन इज यूफोनिया. दैट इज ये भी आपके मतलब उसी एज की है, दैट इज उसी डिकेड्स की है. 1830 टू 1840s में एक टॉकिंग मशीन बनाई गई थी, अमेजिंग टॉकिंग मशीन्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉकिंग हेड. ये जो डिस्कवरी थी, मतलब विच इज़ मोस्टली यूज फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मतलब कोई भी मशीन आपकी लैंग्वेज में किस तरीके से बातें कर पाएगी, उसके लिए उन्होंने एक टॉकिंग हेड नाम का डिवाइस बनाया था. ये इन्वेंशंस जो था 1830 टू 1840 के आसपास में डिस्कवर हुआ था और उन्होंने वो बनाया था जो बाद में जाके पब्लिश हुआ 1997 में. ओके, सो नेक्स्ट हिस्टोरिकल अटेम्प्ट दैट इज रर, RUR, दैट इज रॉसम रॉबर्ट. 1921 के आसपास में जो चेक ऑथर्स है उन्होंने रॉसम यूनिवर्सल रॉबर्ट के बारे में बताया है जो कि नियर अबाउट $150 में सबके लिए अवेलेबल थे. आप देख सकते हो देर इज अ चीप रोबोट, cheap labor, that is Rossum robots for the life, tropic, $150 each.
everyone should buy his own robots. Do you want to cheapen your outputs? Order Rossum robots. तो ये भी उस समय में उन्होंने एक रॉबोट बनाया था जो कि आज से नियर अबाउट आप देख सकते हो 1921, दैट इज नियर अबाउट आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले उन्होंने एक ह्यूमनॉइड बनाने की कोशिश की थी. दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एआई. नाउ यहाँ पे तो स्टार्टिंग थी, मतलब ये तो काफ़ी पुराने वाले हिस्टोरिकल अटेम्प्ट है. नाउ वी आर गोइंग टू discuss some modern technology. You know about the लॉजिक मशीन्स, दैट इज एडिंग मशीन. आपने देखा होगा 5th BC में एरिस्टोटेलियन लॉजिक वर इन्वेंटेड. 1642 बिल्ड द एडिंग मशीन. तो यहाँ पे जो 1642 में एडर मशीन बनाई गई थी जो कि काफ़ी पुरानी है, और 1642 नियर अबाउट आज से 300 400 साल पहले, 400 साल पहले के आसपास में उन्होंने एडर मशीन बनाया था. तो ये एडिंग, आप करंटली वी आर यूजिंग अ कैलकुलेटर नाउ. सभी के मोबाइल फोन्स में कैलकुलेटर है. वी ऑल्सो हैव अ कैलकुलेटर इन अवर डेस्कटॉप. वी आर जस्ट adding two numbers. In that time, we it is very difficult task for human beings. So in 1642, human beings, man or human beings build a adding machine. 1864, legitimate reckoning machine is developed, which is also same as adder machine. Same in 1832 34, Charles Babbage analytic engines also discovered. Charles Babbage, आपने सुना होगा, it's the father of computers. He developed analytical engines. इन 1848, जॉर्ज बुल, दैट इज, अगर आपने कभी सुना होगा बुलियन अलजेब्रा के बारे में, तो बुल इट्स अ साइंटिस्ट which creates a Boolean algebra, and he also invented the calculus logic. For example, we know about the pie diagrams, chocolate, nuts and mints. So chocolate and not nuts and mint. सो ये जो बुलियन लॉजिक है, ये जो 1848 के आसपास में जॉर्ज बुल ने डिस्कवर किया हुआ है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ लॉजिक. आप बोलोगे ये लॉजिक यहाँ पे क्या आया? बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेन अ लॉजिक, एवरीथिंग बिल्ड ओवर अ लॉजिक. हाउ, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसका आंसर क्या होगा? सो दैट इज नथिंग अबाउट द लॉजिक, दैट इज सर्टन. अगर मैंने ये किया तो वो कैसे होगा, और क्या कह सकता हूँ, इफ देन एल्स. ये जो रूट्स है, ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक को उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया था, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस. ओके. The advent of computer system, that is 1945, that is ENIAC machine, the first electronic digital computer. EDVAC, द फर्स्ट स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम. 1949 में यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था, दैट इज़ वहाँ पर स्टोर्ड प्रोग्राम्स बना सकते थे, मतलब वहाँ पे स्टोरिंग कैपेबिलिटी आ चुकी थी जो कि काफ़ी स्मॉल थी. आज आप लोगों के पास में 1 TB 2 TB मैक्सिमम स्टोरेज कैपेबिलिटी है, बट उस समय में 1 MB, मतलब केबीज में बाइट्स होते, केबीज किलो बाइट्स में साइज हो जाता, और जिसमें आप अपना प्रोग्राम स्टोर कर पाते थे. दैट इज़ EVDAC. In 1955, there is one conference is held in Dartmouth, that is the Dartmouth Conference, and the name there the name is given as artificial intelligence. वहाँ पे एक डॉर्थमाउथ में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी जो 1955 में हुई थी. वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे, जे मैकर्थी, that is John McCarthy, ML Minsky, and Rochester, and C.A. Shannon. August 31st, 1955, they proposed uh, they proposed the name of this concept एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नाम आया हुआ है वो यहाँ से आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज डॉर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस. ओके. We proposed the 10-man study of artificial intelligence be carried out during the summer of 1956 at the Dartmouth College in Hanover, the New Hampshire.
The study is proceed on the basis of conjecture that every aspects of learning or any other feature of intelligence can be in a principle be so precisely described that machines can be made टू सिमुलेट इट। मतलब अगर आपके पास में इंटेलिजेंस है तो वो किस तरीके से मशीन सिमुलेटेड कर पाएगी उसके बारे में डिस्कवर हुआ था। और जॉन मैकार्थी, एम एल मिनिस्की एंड रोचेस्टर एंड शी शैनन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम रखा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टर्म एग्जिस्टेंस में आया। सो ये तो काफ़ी पुरानी बातें होगी जो कि हिस्टोरिकल अटेम्प्ट थे। Recent historical attempt in 1997, there is a one server, that is a one machine that is called as Deep Blue, which beats a Gary Kasparow। अब ये गैरी कैस्परवो कौन है? ही इज़ अ रिनॉन चेस प्लेयर। यहाँ पर गैरी कस्परको को डीप ब्लू ने एक बार हरा दिया था, मतलब हरा दिया था, जिसमें वो गैरी कस्परको को हार गए थे, वो भी मशीन से। सो आप समझ सकते हैं कि 1997, जो कि अभी मतलब आज से 20 साल मतलब 22-23 साल पहले, यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था मशीन के पास में इतना एडवांस हो चुका था कि वो किसी ह्यूमन बीइंग को भी हरा सकता है या फिर उसको भी हरा सकता है। Okay, so that is the basic introduction, and we discuss about the artificial intelligence and brief history of artificial intelligence. That's for today's topic. Let's अगर अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन है या कहीं पे डाउट्स है तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हो, और कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। ओके, थैंक यू।